टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, आज का दिन बहुत बड़ा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। एक साथ यूरोप के इतने नेताओं से मुलाकात, सबकी मेजबानी करना मेरा सौभाग्य। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर लिखा, ज़ेलेंस्की को तुरंत युद्ध खत्म कर देना चाहिए। ओबामा की वजह से क्रीमिया हाथ से गया, युद्ध नहीं रुका तो ज़ेलेंस्की के हाथ खाली रह जाएंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आज की महामुलाकात से पहले एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है ट्रंप ने अपने इस बयान के जरिए। तो ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, आपके सामने रखते हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की के सामने क्या शर्त संभव है, सबसे पहले इसका रुख करते हैं। यूक्रेन से रूसी कब्जे वाले डोनबास को छोड़ने की मांग की जा सकती है, इसके लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया जा सकता है। ज़ेलेंस्की को जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव भी ट्रंप की तरफ से दिया जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। यूक्रेन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा सकती है। पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए, पुतिन के साथ जो ये वार्ता का प्रस्ताव है उसमें कौन सी शर्तें जोड़ी जा सकती है, यह भी अहम होगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी समर्थन के बिना यूक्रेन की स्थिति कमजोर है, और यह एक ऐसा सच है जिसको ज़ेलेंस्की और यूरोप के तमाम देश जानते हैं। सिवा सर, सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की पर क्या दबाव बना रहे हैं ट्रंप, फैसला जब उन्हीं को करना है। सब कुछ तो अमेरिका के हाथ में है, और वो ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की तय करें कि युद्ध खत्म करना है कि नहीं करना है। ज़ेलेंस्की क्या वाकई में किसी भी तरीके की पोजीशन में है कि वो वॉर को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना अमेरिका की मदद के? हाँ बिल्कुल, देखो ज़ेलेंस्की की सिचुएशन बहुत कमज़ोर है कि ज़ेलेंस्की, ये सच्चाई है, नाटो और अमेरिका के बिना हेल्प के तो वो लड़ नहीं सकते, और इवन अमेरिका के हेल्प के बगैर नाटो के साथ मिलके भी वो नहीं लड़ सकते। मूल क्वेश्चन ये है कि जो इलाका आज रूस ने जीत लिया यूक्रेन का, ईस्टर्न यूक्रेन में, जो कि डोनबास का है, डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खरसन, क्या यूक्रेन लड़ाई अगर कंटिन्यू रखे वापस ले सकता है? तो वो तो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर उसको लेने के लिए तो पूरा यूरोप और अमेरिका आना पड़ेगा, और वो तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ है, वो कोई नहीं चाहता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर कोई ना कोई नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो बात यह हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मनाने की कोशिश करें ज़ेलेंस्की को कि आप ग्राउंड रियलिटी देखें। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको जो स्पेशली डोनबास का इलाका है शायद आपको देना पड़ेगा। जापोरिजिया और खरसन जो है, हो सकता है कि आपको ये सारी बातें पिछली मीटिंग में जब ये गुफअप हुआ था ओवल में, तो ये तो कह ही चुके थे ट्रंप, हुआ क्या उसका? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं बार बार ये बताना ज़ेलेंस्की को कि भाई आपको क्या मिल सकता है, आपको क्या देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नाटो की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। उनको भी समझाया जाएगा कि आपके पास आपका जो ग्राउंड पे सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये गिव एंड टेक करना पड़ेगा। मैं ये सोचता हूँ कि अगर यूक्रेन को एक सिक्योरिटी गारंटी दी जाती है जो कि आर्टिकल 5 नाटो की तरह है, तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, वो उसको रूस भी मानने को तैयार है। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये गारंटी दी जाए कि भाई रूस जो है वो आगे किसी तरफ हमला ना करे, कोई राइटिंग में उससे लिया जाए। मुझे लगता है ये यूरोपियन कंट्रीज की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि सच्चाई यह है मनीष, निश्चित तौर पर अगर ये हासिल हो जाता है यूक्रेन को, तो एक तरह से ज़ेलेंस्की की भी ये बड़ी जीत होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।